पैसा, आपके लुक्स, इंटीमेसी, डिस्टेंस, जेलिस, ये सब बातें क्या किसी रिश्ते का आधारभूत जो है कमजोर कर सकती हैं? आए दिन हम आजकल ऐसे लोगों की बातें सुन रहे हैं और मुझे कई मैसेजेस आए, तो उसके बाद मैंने ये तय किया कि आज इसी चीज के बारे में बात की जाए, उन बातों के बारे में जिसमें रिश्ते कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं और उसका कारण क्या है। कई लोग ब्रेकअप कर रहे हैं, डिवोर्स कर रहे हैं या रिश्तों को एक बोझ समझकर जी रहे हैं। क्या करना है, वही एक कोशिश मेरी और आपकी आज इन बातों को जानने की रहेगी। हाय एवरीवन, मैं हूं कृति आपके साथ एंड आज एक कोशिश और में मैं जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी कि हमारे रिश्तों के बारे में बात करने वाली हूँ। रिश्तों में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं बिना ये सोचे कि अब इसकी जरूरत नहीं है, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट यस, मैं रिश्ते में हूँ और काफी समय से कई रिश्तों को निभा रही हूँ। एंड आई थिंक अप्स एंड डाउन्स के बाद आज जहां पर भी मैं हूँ उसमें रिश्तों की मजबूती और एक चीज है जो मुझे लगता है मैंने दी है, एंड दैट इज वक्त। जब आप किसी भी चीज में, किसी भी रिश्ते में वक्त देते हैं, तब वो चीज मजबूत होती जाती है या रिश्ता मजबूत होता जाता है। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। सो हम कैसे इन रिश्तों को और सुधार सकते हैं और क्या क्या इनके बारे में बातें हैं, हम बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रियल किस्सा सुनाऊंगी रीना और गौरव का। रीना और गौरव दोनों साथ में काम करते थे, दोनों में प्यार हुआ एंड कुछ समय बाद गौरव का ट्रांसफर हुआ और वो दूसरे शहर चला गया। स्काइप पर दोनों की रोज बातचीत होती थी, लेकिन कुछ समय बाद रीना जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी और गौरव से अच्छे से बात नहीं करती थी। गौरव को लगा कि भाई क्या बात है, उसने एक दो बार पूछा तो रीना ने टाल दिया। एंड कुछ समय बाद गौरव के कुछ दोस्त जो कि रीना के घर के पास में रहते थे, उन्होंने बताया कि रीना के घर पे एक शख्स आता है और शाम पड़े आ जाता है और सुबह सुबह वो निकल जाता है। गौरव को लगा कि ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, ऐसे कैसे हो गया, रीना ऐसी कैसी हो गई। ये वो लड़की है जिससे मैं दिलो जान से चाहता हूँ और हमारा रिश्ता तो है, लोग एग्जाम्पल दिया करते हैं, 8 साल हो गए हमारे रिश्ते को और मैं थोड़ा सा दूर क्या गया और रीना इस किस्म का व्यवहार करने लगी है। उसने स्काइप पर कोशिश करी कि वो रीना से इस बारे में बात करे, लेकिन वो नहीं कर पाया। एक दिन जब रीना ने गुस्से में फोन रखा और बात भी नहीं की तो उसका पारा चढ़ा और उसने अगली फ्लाइट लेकर रीना के पास जाने का निश्चय किया। वो पहुंचा तड़के सुबह 5:30 बजे, वो फ्लैट के नीचे पहुंचता है तो फ्लैट के रीना के कमरे की लाइट कुछ जली हुई देखता है। वो सोचता है इतनी सुबह लाइट क्यों जल रही है। चुपके चुपके वो घर तक जाता है, उसके पास स्पेयर कीज थी, उन चाबियों से वो दरवाजा खोलता है और उस दरवाजे को खोलते हुए उसके मन में इतने हजार विचार कौंध रहे थे जिसका कोई जवाब नहीं था। दरवाजा खोल के देखता है तो एक शख्स उसे सोफे पर उल्टा लेटा हुआ मिलता है। वो अपना आपा खो देता है और उसके दिमाग में कई सारी चीजें दौड़ने लगती हैं बहुत तेज रफ्तार से, शायद लाइट स्पीड, जो भी आप रफ्तार सबसे ज्यादा सोच सकते हैं उससे भी तेज रफ्तार से उसके मन में विचार घूमने लगते हैं। और वो शख्स को पलटा कर देखता है तो वो देखकर अचंभित रह जाता है। वो रीना का वो कजन था जो बाहर रहता था और आज उसके घर पर था। वो रीना के कमरे में जाता है और रीना जो है लाइट चालू करके सो रही होती है। उसके कजन से वो बात करता है तो उसका कजन बताता है रीना बहुत डिस्टर्ब है तुम्हारे जाने से, उसे डर लगने लगा था अपने आप से और उस डर के कारण मैं इंडिया आया तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ आकर रहो ताकि शायद मुझे उस अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। अक्सर हम अपनी जिंदगी में मन में कुछ बना लेते हैं, हम आए दिन ये सोचते हैं हमारे पार्टनर्स के सामने कि यार मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ या मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, वो कम दिखता है। पैसे हमारे रिश्तों के बीच में आ जाते हैं, इंटीमेसी हमारे रिश्तों के बीच में आ जाती है। जितने भी चीजें हैं हमारे रिलेशनशिप में, ये सारी चीजें बहुत बाद में मैटर करती हैं। किसी भी रिश्ते में जब तक आप वक्त नहीं देंगे, जितना मैं समझ पाई हूँ या मैंने मेरे आसपास के लोगों को देखा है, आप एक बिजनेस करते हैं, एक जॉब में जाते हैं या कोई भी काम करते हैं, जब आप उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त देते हैं तभी उसके बारे में समझ पाते हैं, उसकी अच्छाई उसकी बुराई को समझ पाते हैं एंड देन आप उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं। जब उसकी हर कमी के साथ, उसकी हर अच्छाई के साथ,
तब आपको उस चीज से अल्टीमेटली अनकंडीशनल लव हो जाता है या प्यार हो जाता है। हम कई बार लोगों को देखते हैं कि मुझे मेरी ये ड्रीम जॉब है और मुझे बहुत पसंद है ये जॉब, ये मेरा ड्रीम बिजनेस था। वो ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे, वो कोई फेमस नहीं है, बट वो जो कर रहे हैं उसमें संतुष्ट हैं। तो रिश्ते के कुछ आधारभूत होते हैं, कुछ बेस होते हैं। दैट इज आपको टाइम देना बहुत जरूरी है रिश्तों में, आपको कहीं ना कहीं से विश्वास रखना बहुत जरूरी है रिश्ते में, आपको समझना जरूरी है। सो ये सारी बातें शायद हमारे रिलेशनशिप में कहीं कमी आ रही है। हम अक्सर बातें किया करते थे कि यार टाइम नहीं मिल पा रहा है, तुम टाइम नहीं दे रहे हो। आज जब लोग साथ में रह रहे हैं तो हम अक्सर सुनते हैं कि डाइवोर्स हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, झगड़ा हो गया है, या किसी गलत फहमी के कारण या अपने किसी कॉम्प्लेक्स के कारण, जो कोई बात है ही नहीं। अक्सर मैं कई बार ये चीजें कहती हूँ कि बात करने से बात बनती है। तो रिलेशनशिप में आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण होती है कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है आप उसे बातों के जरिए निकालें। बात करके ही बात बनेगी। बड़े से बड़े मुद्दे हल हो जाते हैं अगर आप बात करें। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए कि क्या आपको लगता है रिलेशनशिप में कोई कमी है, या क्या आपके हिसाब से रिलेशनशिप किस तरीके के होने चाहिए। वो सब बातें ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि इस बार मैं इसी बारे में बात करूंगी और अपनी हमारी जिंदगी में ये जरूर बताऊंगी कि हर रोज की हमारे रिश्ते की एक कोशिश और ही ना हमें एक मजबूत रिश्ता बनाती है। हम लोगों को देखते हैं 25 साल 50 साल हो गए तो उन्होंने हर दिन, हर पल, हर एक सेकंड अपनी जिंदगी में एक कोशिश और की है उस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए, तब वो यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये चीज हर चीज पर अप्लाई होती है। सो आई होप कि मेरी इन चंद बातों से, कुछ एग्जाम्पल से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आप अपने रिश्तों को वक्त देंगे। वक्त देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते इन चीज़ों को और कभी समझा नहीं पाते हैं। तो कभी समझिए और कोशिश करते रहिए हर वक्त समझाने की। तो मेरी इस एक कोशिश और में आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो रिश्ते लोगों के साथ एक दूसरे के साथ निभाने में मुश्किल हो रही है वो निभाएं और अपनी रिलेशनशिप को और खूबसूरत बनाएं। आप मेरे साथ रह सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस को, ऐसे कई कहानियों को लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा लेते रहें और ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जिएं उस वक्त जिस वक्त हमें वाकई ज़रूरत है इसे सुकून से जीने की। नमस्कार।